हेलो स्टूडेंट। ऑप्टिक्स जो यूनिट नंबर 6 है क्लास 12 का जैक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ऐसे इसका वाइंड में हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारा वीडियो है, इसलिए केवल हम 2023 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला चांस है उसी का वीडियो हम बनाएंगे। करीब 10 वीडियो में टोटल आपको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऑप्टिक्स सबसे अधिक नंबर का है, इसका मतलब हुआ कि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इससे भी आ सकता है, लेकिन ऑप्टिक्स एकदम मस्ट है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 होगा और इम्पोर्टेंट केवल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट रे ऑप्टिक्स का, दो पार्ट ऑप्टिक्स में जानते हैं। पहला क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का पहला जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वह μ2/v μ1/u μ2 - μ1/r। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किस फॉर्म में है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर रिलेटिव में बदल दीजिएगा तो 1μ2/v 1/u 1μ2 - 1/r। ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के बाद केवल μ1 से हम डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जैसा हम क्या बोले कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब आपको हम टोटल डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो बेसिक जिस तरह से हल्का फुल्का बताना पड़ेगा। पहला बेसिक चीज क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए इधर एयर है और इधर मान लीजिए वाटर या ग्लास है, तो दो मीडियम हो गया। जिसका डेंसिटी कम होता है वो कैसा मीडियम होगा? रेयर। और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो कैसा मीडियम होगा? डेंसर। अगर रेयर से डेंसर आ रहा है तो टुवार्ड दी क्या होगा? नॉर्मल चला जाएगा। ये एंगल आई, ये एंगल क्या होगा? आर होगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब दो मीडियम में अगर लाइट चेंज करेगा मीडियम, तो मीडियम चेंज करने से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। मतलब मीडियम चेंज किया तो लाइट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर गया। यहाँ इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और जरा सा जैसा स्नेल लॉ का काम पड़ेगा, तो स्नेल लॉ क्या कहता है? एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल एक ही प्लेन में है। अगर 1 से 2 गया तो यहाँ लिखेंगे 1μ2। मीडियम मान लीजिए 1 है, मीडियम 2 है। इसका अर्थांक μ1 है, इसका क्या है? μ2 है। तो 1μ2 क्या होता है? अगर एब्सोल्यूट में लिखिएगा तो μ2/μ1, जो शुरू में पढ़ा चुके हैं, sin i/sin r होगा। ये जो फॉर्मूला दिया था स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ भी बोलते हैं। तो ये जब बेसिक चीज हमको अभी हम जो रिफ्रैक्शन टॉपिक बताएंगे उसमें हमको जरूरत पड़ेगा। तो अब आते हैं मेन जो हमको टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। पहला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ऑप्टिक्स में मेन है रे डायग्राम। अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या लेने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप का हो सकता है। जैसे ऐसे देखिए और ये देखिए।
ये बाहर से उठा हुआ, ये कैसा सरफेस है? कन्वेक्स स्फेरिकल। ये कैसा है? कनकेव स्फेरिकल। जैसे इधर एयर रहेगा, इधर वाटर रहेगा, तो दो मीडियम में सेपरेट किया, एयर वाटर, एयर इधर क्या है? वाटर। इस फॉर्मूला को हम, जो रिफ्रैक्शन रेट स्फेरिकल सरफेस था, उसको दोनों में हम प्रूव कर सकते हैं, कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी। कन्वेक्स में प्रूव करेंगे तो इसमें रियल इमेज बनेगा, इसमें क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। लेकिन दोनों के केस में फॉर्मूला सेम आएगा। तो हम किसी एक में करते हैं, चलिए आपको कन्वेक्स में ही करते हैं। रिफ्रैक्शन किस में करने जा रहे हैं? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। पहले आप फिगर समझिए, रे डायग्राम समझ जाइएगा तो आपको इसका कैलकुलेशन बहुत इजी लगेगा। मान लो ए ओ बी एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम को बांट रहा, मीडियम 1 मीडियम 2। उधर रेरर है, इधर क्या है? मान लीजिए डेंसर मीडियम। इधर है रेरर, इधर क्या लीजिए? डेंसर। इसका वर्तनांक है μ1, इसका वर्तनांक मान लीजिए μ2 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लेने जा रहे हैं और उसका इमेज बनाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P क्या लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कोई रे ले जाएंगे, इमेज बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 रे लेके चलना होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल ले लिए, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा AOB सरफेस का किस साइड होगा? मीडियम 2 के साइड होगा। इसको स्फेरिकल बनाइएगा तो इधर सेंटर होगा। यहाँ से कोई भी लाइन खींचिएगा तो यही नॉर्मल होगा। CN क्या हुआ? नॉर्मल। CO भी क्या हुआ? नॉर्मल। ये सब रेडियस और टेंजेंट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल उसको लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करता है। अब इसी पॉइंट पर रे को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। कौन रे को इंसिडेंट किया? PQ। अगर एक ही मीडियम रहता तो ये सीधे जाता है, लेकिन जाने तो देगा नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज करेगा। तो अगर ये रेरर से डेंसर गया तो टुवार्ड दी नॉर्मल। नॉर्मल कौन है? CN। इसके अंदर में इसे मुड़ गया। और एक रे और लीजिए PO। ये लाइन क्या है? CO नॉर्मल है। तो अगर कोई रे, यहाँ समझिए कि नॉर्मल पर अगर जाता होगा, मीडियम चेंज करेगा तो अलोंग दिस नॉर्मल चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर I क्या हो गया? 0, और μ बताए sin I बटा sin R। तो इसको 0 बैठाएगा, 0 बटा sin R, इसलिए sin R बराबर भी 0 बाई μ0, इसलिए R = 0। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रे एलॉन्ग दी नॉर्मल जाता है तो आपको नॉर्मल के एलॉन्ग सेम चल जाएगा। यानी ये जो रे है सीधे चल गया और इधर से आके मुड़ गया, यहाँ पर कट गया। कहाँ कट गया? इसका दोनों रे I पर। तो P का रियल इमेज कहाँ पर बना? आपको I पर। अब जरा सा एंगल को समझते हैं कि कौन एंगल I देना होगा, कौन R देना होगा। ये देखिए, ये था इंसिडेंट रे सीधा टुवार्ड द नॉर्मल। ये एंगल I हुआ, ये एंगल क्या हुआ? R हुआ। क्या रूल हुआ? इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो I हुआ, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो सेकेंड मीडियम में कौन बनाता वो R हुआ। तो ये एंगल I हुआ, और रिफ्रैक्टेड जो नॉर्मल से सेकेंड मीडियम बनाया क्या हुआ? R हुआ। उससे कंपेयर कीजिए। और एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिए और इस एंगल को अल्फा, इसको बीटा और इसको कुछ मान लीजिए डेल्टा या गामा, कुछ भी मान सकते हैं। ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया। तो फिगर को एक बार फिर से समझिए, उसके बाद हम कैलकुलेशन वाला पार्ट में जाएंगे।
देखिए क्या है, ए ओ बी क्या है, एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। पी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मीडियम इधर क्या है, मीडियम 1 रेरर मान चुके हैं और इधर का मीडियम 2 डेंसर मान चुके हैं। इसका अवर्तनांक μ1, इसका अवर्तनांक क्या है, μ2 है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पी लिया, इसका इमेज कैसे बनाने के, एक PQ रे इंसिडेंट किया और ये रेरर टू डेंसर जा रहा था, टुवार्ड दी नॉर्मल मुड़ गया। नॉर्मल कौन था, CN की ओर मुड़ गया, मुड़ के किधर चल गया, QI की ओर। और सेकेंड रे PO लिए जो अनडिविएटेड सीधा चल गया और दोनों कट गया कहाँ पर, I पर। इसलिए P का इमेज कहाँ पर बन गया, I पर। कैसा इमेज बना, रियल। तो जो हम डिटेल बोले हैं वो आपको PDF में भेजा हुआ है, तो लिख लीजिएगा। मेन चीज हम जाता है यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते, क्या है, AOB ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, बीच सेपरेट कर रहा है टू मीडियम्स को, टू मीडियम्स 1 and 2। मीडियम 1 कैसा है, रेरर। मीडियम 2 कैसा है, डेंसर। और यहाँ पर मेन चीज जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर लिया, P पर। P जो दर्शा रहा है फिगर में, P क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। I पोजीशन ऑफ द इमेज हुआ। और एक पॉइंट मेन यहाँ पर और ले सकते हैं आप, C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इतना लिखने के बाद आपको जो डिटेल लिखना है, केवल हम बोलते हैं, आपका PDF में मिल जाएगा। डिटेल क्या लिखिएगा, फिगर आप समझ गए, 2 रे के बारे में आपको लिखना है। PQ रे इंसिडेंट ऑन सरफेस AOB, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल CN एज इट पासेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर एंड रिफ्रैक्टेड अलोंग QI। और सेकेंड रे लिखिएगा, PO रे गोज अनडिविएटेड एज इट पासेस अलोंग द नॉर्मल। नॉर्मल के अलोंग जा रहा था इसलिए अनडिविएटेड चल गया। बोथ रे कट एट पॉइंट I, देयरफॉर I द पोजीशन ऑफ द रियल इमेज। यहाँ पर कैसा इमेज बनाया, ये रियल इमेज बनाया। अब जैसा देखिए, यहाँ पर PQ इंसिडेंट हुआ, QI कौन रे हुआ, रिफ्रैक्टेड या नॉर्मल। अगर आपको ये तीनों मालूम है कि कौन इंसिडेंट है, कौन रिफ्रैक्टेड है, कौन नॉर्मल है, तो क्लियरली आप एंगल को नोटिफाइड कर सकते हैं कि कौन। जैसे यहाँ पर कौन है, PQ इंसिडेंट रे हुआ, QI ये कौन रे हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ, CN ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। नॉर्मल एट पॉइंट कहाँ पर हुआ, किस पॉइंट पर नॉर्मल है, Q। क्योंकि आप CO को भी नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन किस पॉइंट पर था, वो O पॉइंट पर था। जब ये तीनों क्लियर है तो एंगल आपको पता चल रहा है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो फर्स्ट मीडियम में एंगल बनाता है, ये I होता है। तो आपको एंगल I कौन हुआ, एंगल हुआ ये अल्फा है, एंगल PQNI ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। एंगल IQCR हुआ, एक कौन एंगल हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। और CN या CM QM एक हम डाल दिया है परपेंडिकुलर ऑन दी
प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब 3 एंगल माना हुआ, जैसे क्यू पी एम अल्फा, क्यू आई एम को बीटा और क्यू सी एम को हम क्या मान लिए, डेल्टा। ये हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशन के पार्ट में। ये तो आपको डिटेल भी बता दिए, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे लिखिएगा इसको एग्जाम में, वो सब हो गया। अब मेन पार्ट जो हमको बताना है क्या, कैलकुलेशन। बहुत आसान है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के पहले एक चीज़ आपको पहले हम जैसा मेंशन कर देते हैं, उसको हम यूज करेंगे 2 जगह। जैसे आप ऐसे याद रखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये एंगल है और ये नंबर है। जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन का वैल्यू आप एंगल के ही बराबर लेते हैं। थीटा साइन 0 0, इसका मतलब अगर कोई एंगल बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। कॉस 0 1, अगर एंगल छोटा है तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1। टेन 0 0, तो टेन थीटा भी 0 0 है तो टेन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, थीटा। साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, टेन थीटा भी थीटा। इसका या उल्टा भी यूज करेंगे। थीटा अगर स्मॉल एंगल है तो इसके जगह पर साइन थीटा या इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, टेन थीटा, दोनों यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन में हम दोनों पॉइंट को यूज करेंगे, एंगल स्मॉल लेने पर और ये। तो आते हैं कैलकुलेशन में, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ से आप शुरुआत कीजिए। यहां पर रे आ रहा था मीडियम 1 से 2, तो क्या लिखेगा, 1 म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये इक्वेशन हुआ। ये कहां से लिया आपने, स्नेल्स लॉ। अब इसमें फॉर अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए अभी हम क्या समझा है, साइन थीटा को थीटा, तो साइन आई को आई लिख सकते हो। अगर स्मॉल एंगल हो इंसिडेंस का तो आई को आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो इक्वेशन और छोटा हो गया कि म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू आई बटा क्या हुआ, आर। इसको क्रॉस कीजिए, म्यू 2 आर बराबर म्यू 1 आई। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या करने जा रहे हैं कि आई और आर जो एंगल देख रहे हैं, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, अल्फा बीटा डेल्टा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो आप पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में समझिए। मान लो कि कोई एंगल है 1 2 ये 3 है। ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है, 2 इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + 2। उसको आप यूज कीजिए इस इक्वेशन में। देखिए यह है P Q C N, यहाँ मेन फिगर। ये एंगल क्या था, I। ये एंगल क्या है, I। ये एंगल क्या है, अल्फा। ये एंगल क्या है, डेल्टा। तो यहाँ पर I बराबर अल्फा प्लस क्या होगा, डेल्टा। एंगल ऑफ R का वैल्यू देखो, और ये एंगल है, ये बीटा है, डेल्टा। उसी टाइप का फिगर बना रहा है। यह Q, यह I, यह C, यह R, यह बीटा, यह डेल्टा। तो इसमें एक्सटर्नल एंगल कौन हो गया, डेल्टा हो गया। डेल्टा इक्वल टू R प्लस क्या होगा, बीटा। तो R बराबर डेल्टा माइनस क्या होगा, बीटा। तो चलिए I और R का वैल्यू हम क्या बोले थे, अल्फा बीटा में निकाल लिया, डेल्टा में, और यहाँ पर उन दोनों को पुट कर लिए। तो इक्वेशन जैसा मॉडिफाइड हो जाएगा। 1 में क्या करने जा रहे हैं, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 1, म्यू 2 R, R मैंने डेल्टा माइनस बीटा, म्यू 1 I अल्फा प्लस डेल्टा।
तो μ2 डेल्टा, μ2 बीटा, μ1 अल्फा प्लस μ1 डेल्टा। अब ये डेल्टा को इधर ले जाइए तो कॉमन होगा μ2 माइनस μ1 डेल्टा, μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अगला स्टेप क्या था, हमको पहला तो स्नेल लॉ लगा दे। आई और आर में इक्वेशन था, अब उस आई आर का वैल्यू हम किस में निकाल लिए थे, अल्फा बीटा में, और उसमें पुट करके इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दिए। लास्ट स्टेप आइए, अभी हम क्या समझाए थे कि कोई मान लीजिए एंगल स्मॉल है, थीटा स्मॉल एंगल मान लीजिए, कोई भी एंगल है, तो इसके आपके सब्स्टिट्यूट में साइन थीटा या इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, टैन थीटा, दोनों का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर अल्फा ये कोण है, अल्फा है, यहाँ पर पी पॉइंट था। अगर अल्फा को स्मॉल लेते हैं तो या तो इसको साइन अल्फा या इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा। लेकिन देखना पड़ेगा कि हमको साइन से वैल्यू आगे कैलकुलेट होगा या टैन से होगा। तो यहाँ पर एंगल में अगर हम साइन लेते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल है पी क्यू एम, साइन अल्फा का क्या वैल्यू होगा, पी बाई एच होता है, तो क्यू एम बाई क्या लिखेगा, पी क्यू। और टैन अल्फा लीजिएगा तो क्या होगा, क्यू एम बाई पी एम। ये वाला साइड का डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये साइड का डिस्टेंस मालूम है, हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यू होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, कोई सेंटर है तो रेडियस है, इसलिए साइन नहीं लेके हम क्या यूज करने जा रहे हैं, टैन यूज करेंगे। इफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा आर स्मॉल एंगल्स, इसलिए अल्फा के जगह पर टैन अल्फा, बीटा के जगह पर टैन बीटा, डेल्टा के जगह पर क्या यूज करेंगे, टैन डेल्टा। तो हमारा जो इक्वेशन 2 देख रहे हैं उसको मॉडिफाइड कर दिए, सब में टैन लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 इज मॉडिफाइड एज, कैसे मॉडिफाइड होगा देखिए, μ2 माइनस μ1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टैन डेल्टा, μ2 बीटा, टैन बीटा प्लस μ1 टैन अल्फा। इक्वेशन ही मॉडिफाइड हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ये कौन क्या था, अल्फा था। अब 3 ट्रायंगल बन रहा, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। हम अलग से फिगर एक दे देते हैं, देखिए क्यू एम पी सी आई, एक कोण अल्फा, एक कोण क्या है, डेल्टा, एक कोण क्या है, बीटा, अलग से फिगर कर दी। अब तीनों का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, जैसे μ2 माइनस μ1 टैन डेल्टा, टैन डेल्टा क्या होगा, क्यू एम बाई सी एम, μ2 टैन बीटा, क्यू एम बटा आई एम प्लस μ1 टैन अल्फा, क्यू एम बाई पी एम। अब देखिए क्यू एम तीनों में कॉमन है, तो उसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन जैसा कन्वर्ट हो गया, फाइनली क्या आया, सी एन, यहाँ क्या आया, आई एन, यहाँ क्या आया, μ1 बटा पी एम। अब लास्ट स्टेप समझिए, ए था, वो पॉइंट था, मिट गया, यहाँ पर क्या था, एम है। जो भी डिस्टेंस मापेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, किस पॉइंट से, ओ से, हमारा सारा डिस्टेंस कहाँ से, एम से। ओ और एम बहुत क्लोज है, इसलिए आप एम को हटा के वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, ओ। सिंस ओ एंड एम आर वेरी क्लोज टू each other, therefore PM को क्या लिख सकते हैं, PU। ये कौन डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। IM को क्या लिख सकते हो, IO, ये IO करने से ही कौन डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस। CM को क्या लिख सकते हो, CO, ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ
कर्वेचर। अब साइन लीजिएगा, साइन में क्या होता है, इधर डिस्टेंस माइनस इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो एक ऑब्जेक्ट इधर था तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का साइन क्या होगा, माइनस यू। इमेज क्या होगा, प्लस बी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लस आर। यहां पर सारा चीज पुट कर दीजिए। पुट करने से क्या वैल्यू आएगा, μ2 माइनस μ1, ये तो प्लस आर है। μ2 बटा Im को आप IO लिखे जो प्लस भी है, इसका वैल्यू क्या है, प्लस भी, और इसका वैल्यू है माइनस यू। तो फाइनल क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 बटा आर, μ2 बाई भी μ1 बटा यू। यही रिफ्रैक्शन फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेस जो हम शुरू में आपको लिखे थे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये फार्मूला किस फॉर्म में है, तो ये फार्मूला है आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दोनों साइड का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया होगा तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। अगर आप इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बाई μ1 इन बोथ साइड्स। ऊपर में ही डिवाइड कर देते हैं, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बटा μ1 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 बटा भी μ1 बटा μ1 बटा यू। अब ये जो वैल्यू है μ2 बाई μ1, इसको क्या कर ले सकते हैं, 1 μ2 होता है रिलेटिव में, माइनस 1 हो गया, कट गया। ये भी क्या हुआ, 1 μ2 बाई भी 1 बटा यू। ये जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में था। तो फर्स्ट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का या ऑप्टिक्स का जो इम्पोर्टेंट होगा 2013 में, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको देखिए और PDF जो भेजे है उससे आप पूरा नोट्स बनाइए। थैंक यू।